हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबों का आज के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं हिंदी नॉन हिंदी क्लास 8 जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई चैप्टर है ये, इससे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। ये चैप्टर 4 है, चौथा चैप्टर है और ये चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। अब इसको याद कर लेंगे। चौथा चैप्टर में क्या है, बाल गोविंद भगत है और इनके जितने मुख्य पॉइंट है उनको बता दिया जाएगा और इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर वो आपको करवा दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, देखिए बाल गोविंद भगत जो है ये क्या है, ये गृहस्थ है और इनका जो है एक बेटा है। कितना? एक बेटा है और बेटा को क्या है, एक वाइफ है, यानी इनको एक बीवी है, पत्नी है। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। होता है क्या इसमें, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। बाल गोविंद भगत जो है ये गृहस्थ है, ठीक है। इनके एक बेटा है, बेटा को एक वाइफ है, यानी इसको एक पुतोहु है। और जब बेटा का देहांत हो जाता है, ये मर जाता है, क्या होता है, मर जाता है, तो वाइफ जो है इसको कहता है तुम रो मत, बेटा जो मर गया है ये ऊपर वाला भगवान का यही मर्जी था। आप इस पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पॉइंट क्या है। देखिए इसमें क्या है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु समान जीवन जीते थे। कहने का मतलब है कि अगर कोई साधु बनता है ना तो वो काम काज नहीं करता। आप देखते होंगे वो साधु का भेष बना करके हमेशा ईश्वर का पूजा करता है। लेकिन ये क्या था, ये गृहस्थ रहते हुए भी साधु जैसा रहता था ना, भजन करता था, कीर्तन करता था, ठीक है, भक्ति गाता था, ये वैसा ही रहता था। दो में देखिए दूसरा, उन्होंने भजन कीर्तन ईश्वर भक्ति और सादगी को जीवन का आधार बनाया। ये क्या है, भजन को, कीर्तन को, ईश्वर भक्ति, यानी ईश्वर के जो है हमेशा प्रसन्न करने के लिए वो क्या क्या जीवन का आधार बनाया। ठीक है, अगला पॉइंट, अपने बेटे की मृत्यु पर जब उनका बेटा मर गया शोक नहीं किया, यानी गम नहीं किया, इसे ईश्वर की इच्छा माना। यानी उन्होंने सोचा, ये कहा कि ईश्वर का यही मर्जी था कि उनका बेटा, ईश्वर का क्या हुआ, ईश्वर एक आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गया। ये कौन कह रहा है, ये बाल गोविंद भगत कह रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए 4 में, वे नारी का सम्मान करते थे। ठीक है, वो नारी सम्मान और सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। वो नारी का सम्मान करते थे और सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। उनके जीवन से हमें धैर्य, भक्ति, सादगी और सकारात्मक सोच सीखने को मिलती है। उनके जीवन जो है ना ऐसे जीवन थे। उनके जीवन को जब आगे आप देखोगे क्वेश्चन से समझ में आएगा कि उनके जीवन से ये सीख मिलता है कि हमें सादगी से रहना चाहिए, हमें ईश्वर की क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इसके जो ये कौन कह रहे हैं, भगत सिंह कह रहे हैं। लोग उनके भजन कीर्तन में अत्यधिक शांति और प्रेरणा पाने आते थे। लोग आते थे सुनने के लिए कि भगत सिंह के भगत जी के भक्ति को सुनकर वो खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। चलिए इससे जो आने वाले क्वेश्चन आंसर एग्जाम में जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है, उनको देख लेते हैं। ये था मुख्य पॉइंट। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। देखिए वे गृहस्थ होते हुए भी सदा और त्यागमय जीवन जीते थे, भजन कीर्तन करते, लोभ लालच से दूर रहते और हर कार्य में भगवान को मानते थे, इसलिए लोग उन्हें साधु कहते थे। वे गृहस्थ थे लेकिन जो साधु काम करता है ना वो ये भी करता था, इसलिए लोग उन्हें क्या कहते थे, साधु कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। देखिए जब उनका बेटा मर गया तो उन्होंने भावना किस प्रकार व्यक्त किया लोगों के सामने।
बाल गोविंद भगत अपने बेटे के मृत्यु पर विलाप नहीं करते, यानी जब मर गए ना तो लोग उसे रोते हुए नहीं देखे, ठीक है, बल्कि भजन गीत गा रहे थे। उनकी भावना ये थी कि एक आत्मा परमात्मा से मिल गई, रोन धोन की कोई बात नहीं थी, ठीक है। वे अपनी पतों से भी कहते थे, रो मत, नाचो और खुशियां मनाओ। इस प्रकार उनकी भावनाओं को वे संगीत और पुतों को यथार्थ का ज्ञान देकर व्यक्त कर रहे थे। वे कह रहे थे कि एक आत्मा परमात्मा से मिल गया, इसमें रोने धोने की जरूरत नहीं है, तुम भी खुशी मनाओ। बस इस पॉइंट को आप याद कर लिए, दिमाग में रट्टा मत मार, रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है और दिमाग में सेट करना है, इस तरह से लिख देना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुत्रवधू, उसका नाम था पुत्रवधू नाम था, ठीक है, द्वारा पुत्र की मुखागिन दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता। यानी जब उनका बेटा मर गया ना तो आग जो है किसको देना चाहिए, या बेटा मरा तो उसका पिताजी है उनको देना चाहिए, उनके पिताजी को, लेकिन उन्होंने क्या कहा, देखिए सुनिए। विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार होता है, ठीक है, और पत्नी पर भी सबसे अधिक अधिकार पति के प्रति ही होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए पतों को सबसे बड़ा अधिकार मानते हुए बाल गोविंद भगत ने उसे पुत्र की मुखागिन करवाई। यह कार्य भगत के व्यक्तिगत की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। कहने के मतलब है कि जब उनके बेटा पुत्र मर गए, मृत्यु हो गए, तो आग उनके पिता को देना चाहिए, लेकिन कहा नहीं, पत्नी पे सबसे ज्यादा हक पति का है, पति पे सबसे ज्यादा हक पत्नी का है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। इसलिए उन्होंने मुखागिन कहते हैं जो आग जो चिता में जो आग देते हैं ना उसको मुखागिन कहते हैं, ठीक है। तो आग जो था, चिता को जो आग जलाना था, उनको आग कौन दिया, पतों ने दिया। क्यों दिया, इसलिए दिया कि वो सोचते हैं कि जितना सम्मान लड़का का होना चाहिए उतना लड़की का भी होना चाहिए, नारी का भी होना चाहिए, इसलिए पुतोहू से ही आग दिलवाया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन था और ये जो है ये पार्ट से आगे का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये जो है पार्ट से आगे का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 1, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता। वे गृहस्थ होते हुए भी सदा त्यागमय जीवन जीते थे, भजन कीर्तन करते थे, लोभ लालच से दूर रहते थे और हर काम में भगवान को मानते थे, इसलिए लोग उन्हें साधु कहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। अपने बेटे की मृत्यु पर उन्होंने शोक नहीं मनाया, इसे भगवान की इच्छा मानकर धैर्य से स्वीकार किया और शांत भाव से भजन कीर्तन में लगे रहे। ये पाठ से आगे है, आप इनको किताब में देखेंगे, थोड़ा कुछ गद्यांश दिया गया है उसको समझ लेंगे, ठीक है, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, पुत्रवधू द्वारा पुत्र की मुखागिन दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। यानी कह रहा है कि ये जो है पुत्र मुखागिन आग जो दिलवाया तो ये किस विशेषता को दर्शाता है, समझिए। यह उनके नारी सम्मान, उदारता और प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। वे पुराने रीति रिवाजों से ऊपर उठकर न्यायपूर्ण और बराबरी के पक्षधर थे। ये जो पहले परंपरा था कि नहीं बेटा मरा है तो आग बाप ही देगा, वो नहीं समझिए, नारी को भी उतना ही सम्मान दिया, इसलिए उससे वो आग दिलवाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, फिर जो उसमें टोटल इतना क्वेश्चन थे, अब 4 में जो है, बाल गोविंद भगत ने पुतोहू से आग क्यों दिलाई। उन्होंने पुतों से आग इसलिए दिलाई क्योंकि वो मानते थे कि बहू भी पुत्र के समान है और दाह संस्कार का अधिकार उसे भी मिलना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख को देख लेते हैं, 4 का ख नंबर, पतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी। पतोहू बाल गोविंद भगत को सेवा को अपना कर्तव्य और सौभाग्य मानती थी,
उसे भगत का स्नेह और सम्मान मिला था, इसलिए वह उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। जब उनका बेटा मर गया ना, तो उनका भाई को बुलाया और भगत सिंह कहा कि भाई इसको ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना ताकि अपनी जीवन में खुश रहे। लेकिन उनकी पुतोह जो जाना नहीं चाहती थी, कहती थी पिताजी आप अकेले कैसे रहेंगे, उनकी क्या करना चाहते थे, सेवा करना चाहते। लेकिन उन्होंने क्या किया, भगत सिंह ने उनको भेज दिया। देखिए, पतोहू के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला। भगत अपने सिद्धांतों के पक्के थे। वे नारी सम्मान और समान अधिकार में विश्वास करते थे, इसलिए वो भावुकता दबाव में आकर निर्णय से पीछे नहीं हटे। ठीक है, पुतोह के रोने पर भी भगत का निर्णय नहीं बदला। पुतोह यानी जाना नहीं चाहती थी, रोते थे, लेकिन इनका फैसला नहीं बदला, नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा, और उनके भाई का इनको जाके दूसरी शादी कर देना। देखिए, बाल गोविंद भगत ने आखिर दलील क्या दी। लास्ट में बाल गोविंद भगत ने क्या किया, उन्होंने कहा कि बहू भी पुत्र के समान है, इसलिए पुत्र की मुखागिन उसे करने का अधिकार है। अब बहू भी जैसे पुत्र जैसे था ना, उनका बहू भी ऐसा है, इसलिए उनका क्या है कि वो आग जो है वही देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे के मरने पर क्या कहते थे। समझिए, वे कहते थे कि उनका बेटा एक आत्मा है जो परमात्मा से मिल गया, इसलिए वो कहते थे कि एक आत्मा परमात्मा से मिल गया। ठीक है, इसमें दुख में नहीं डूबते। पतोह से भी कहते थे रो मत, नाचो और खुशियां मनाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। अपने गांव जनपद में उपस्थित किसी साधु के अपने शब्द में प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत के गांव आए साधु केवल पूजा पाठ करने वाले नहीं, बल्कि सच्चे मार्गदर्शन होते हैं। उनके उपदेशा में लोग भक्ति, सत्य और नित्या से सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। अब सारा संसार निस्बंदा में सोया है, बाल गोविंद भगत जाग रहा है। इसका अर्थ है कि जब लोग सोते थे, भगत भजन कीर्तन और साधना में लगे रहते थे। वे रात का समय भक्ति और आत्मिक जागरण के लिए उपयोग करते थे। जब लोग सोए रहते थे, लेकिन साधु जागकर भजन करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रूढ़िवादिता से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए। अब देखिए, हमें रूढ़िवादी धैर्य और समझदारी से निपटना चाहिए। अगर कोई कहे कि महिला घर के बाहर नहीं जा सकती, तो हम समझा कर बताए कि सभी को बराबरी के अधिकार है और हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जी सकता है। यानी कह रहे हैं कि अगर हमारे समाज में कोई इस तरह का कि ये नई लड़की को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, तो उसको समझाना चाहिए, नहीं जितना हक लड़का का उतना लड़की का भी है। देखिए, एक क्वेश्चन ग्रामर से आता है, योजक चिन्ह किसे कहते हैं। जिन पदों के दोनों खंड प्रधान उन्हें जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो, उदाहरण कैसे, जैसे लड़का, जैसे समझिए लड़का लड़की, तो एक जैसे ना प्रधान हो, दोनों पदों में खंड प्रधान हो, जैसे लड़का, तो इसमें ये चिन्ह जो है ना, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। लड़का होगा तो ये क्या होगा, लड़की। ठीक है, जैसे माता लिखेंगे, ये जो बीच में चिन्ह देते हैं ना, माता पिता, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। कौन सा चिन्ह बोलते हैं, स्टूडेंट, योजक चिन्ह। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।